नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए YouTube वीडियो में जो कि है पार्ट 8 सीक्वल टूलबार यूसेज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 8 है हमारे 30 डेज चैलेंज का। ओके, जहाँ पे हम सीख रहे हैं सीक्वल चैलेंज बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का हम पूरा कंसेप्ट सीख रहे हैं। ओके, एंड इसमें मैं आपको ये भी प्रोवाइड करूंगा फ्री रोड मैप टू अर्न मनी यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाई यू शुड लर्न एसक्यूएल टुडे, हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। व्हाई इट इज नेसेसरी टू लर्न एसक्यूएल टुडे। सबसे पहली चीज जो इसमें है वो इजी टू स्टार्ट। सेकंड, रिक्वायर्ड इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में काम आता है। रिक्वायर्ड इन डेटा इंजीनियरिंग। ओके, यूजफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, कैन लीड टू हाई पेइंग कैरियर्स। तो ये बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिसमें हम एसक्यूएल को यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एज अ बेस हम यूज करते हैं फॉर हाई पेइंग करियर्स के लिए। क्योंकि देखो, इसमें आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हो। ओके, एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज जैसे अपनी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वेबसाइट्स है, इसमें आप जाके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन लीड टू हाई पेइंग कैरियर एज वेल। सो हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में ये सवाल होगा कि हमने तो ये पढ़ लिया, बट हम इसको एज अ कैसे हम इसको मोनेटाइज करें, करेक्ट। तो उसके लिए हम देखते हैं जो अपना फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, या freelancer.com हो गया, यहाँ पे लोग ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एज अ एसक्यूएल फ्रीलांसर। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं ऐसे बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लोग कैसे इसको कर रहे हैं, राइट। कैसे इन वेबसाइट्स पे जाके लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और एक एक प्रोजेक्ट का कितना चार्ज कर रहे हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये एक डेटा देख लेते हैं। तो क्लाइंट हायर फ्रीलांसर्स टू। लेकिन आप देखो, लोग फ्रीलांसर को हायर क्यों करते हैं। देखो क्या होता है ना कि वन टू एंड बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं इन सब वेबसाइट्स पे। इसके बेसिस पे लोग पे करते हैं और लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं। ठीक, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। सो एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग, जो क्लाइंट हायर करते हैं क्यों, देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट राइट सेलेक्ट क्वेरीज, क्रिएट रिपोर्ट, फिक्स एसक्यूएल एरर्स, ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज। जैसे कि मान लो एग्जांपल है, आई विल राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर योर डेटाबेस। ठीक है, पोटेंशियल अर्निंग कितनी है इसमें, 500 रुपीज अप टू 5000 पर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या देखो, मान लो कि कोई एज अ डेवलपर वर्क कर रहा है, ठीक है, या कोई एक नॉन टेक्निकल बंदा वर्क कर रहा है, उसने कोई प्रोजेक्ट लिया है, बट उसको वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है पर्टिकुलर एसपी में, स्टोर प्रोसीजर में। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे जाके वो 500 1000 2000 रुपीज, डिपेंड करता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बेसिस पे लोग ये डाल देते हैं कि भाई मेरे को ये सॉर्ट आउट करना है इशू। तो जो भी बंदा होगा, जो भी इसमें काम करता होगा, डेवलपर होगा, वो देखेगा उसको, अगर उसको लगेगा कि हाँ सही है तो उसके लिए वो बिड कर सकता है, एंड दे कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो दूसरा हो गया डेटाबेस डिजाइन। ये दूसरा एक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इसमें मान लो कि कोई किसी को रिक्वायरमेंट है टेबल क्रिएट करने का, तो उसने अपना एक गिग डाल दिया इस वेबसाइट पे। तो जो भी डेवलपर होंगे वो क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छा क्रिएट करना है डेटाबेस को, टेबल्स को, जिस जो कि हम चीज़ देख रहे हैं सब ऑलरेडी। अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग 1 से लेके 6 से 7 वीडियो जो हम डाल चुके हैं, उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई हैं, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इजी है जो कि लोग कर रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं इनसे। ओके, जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप्स, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं डेटा में। इसकी पोटेंशियल अर्निंग देखो आप, 2000 से लेके 20,000 पर प्रोजेक्ट है। एंड थर्ड वन लाइक एसक्यूएल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, थोड़ा सा हम उसको बेटर और बना देंगे, उसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर देंगे। मान लो कि कोई क्वेरी है, वो 10 सेकंड ले रही थी, ठीक है, तो हमने उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा कुछ को, उसको थोड़ा हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हो सकता है वो कि वो 10 की जगह 5 सेकंड ले। एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल using indexing and all those things, normalizations, and this is too possible. So हम आगे देखेंगे भी कि कैसे हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्या कर रहे हैं, इसमें इंप्रूव करते हैं स्लो क्वेरीज को, इंडेक्सेस साइड करते हैं डेटा को फास्ट रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, इसमें 2 तरह के इंडेक्सेस होते हैं, उसमें हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइज रिपोर्ट्स, पोटेंशियल अर्निंग हाउ मच, 5000 अप टू 50,000 पर प्रोजेक्ट। ओके, जो मैंने बताया ना इंडेक्सेस, ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है,
ना हो। तो ये सब चीजें क्या है, कितना डिमांड है मार्केट में, देखो आप सब, मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। इसको मैं वो बता रहा था आपको कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा लोग कैसे अर्न कर रहे हैं इन सब चीज़ों को सीख के। देखो, तो हम चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, अगर आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हो अभी मेरे, तो ये एक फाइवर, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला हुआ, बस एसक्यूएल डेटाबेस। ओके। तो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या है, यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पर्सन है मोहम्मद तलहा, ही इज अर्निंग, राइट। आई विल डू एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल डेटाबेस प्रोजेक्ट, ईआर डायग्राम, सी हाउ सिंपल इट इज। हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि हम एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखते हैं, ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेस प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ऑब्वियस बात है, हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यही सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम एक वर्किंग एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसका हम डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो, ये चार्ज कर रहा है फ्रॉम 2003 रुपीज, ठीक है। एंड ही इज ऑलवेज लाइक ही इज ऑल्सो ऑफरिंग दिस वीडियो कंसल्टेशंस। ओके। तो देखो हाउ मच ही ऑलरेडी हैड 535 प्रोजेक्ट्स, 535 projects this person has already made. So if you made a rough calculation also, right, if you calculate that, so how much he is going to earn, right? How much till now he has earned using this? So if you calculate, right, 535 project he's already delivered, right, with 4.9 rating. That means like clients are liking his project. 535 into this much. If you make a calculation, so 10 lakhs plus he has already made, right, this person. And that too with a single niche, right? Single niche. Okay. So as I mentioned, there is a lot of potential. Okay, you can go ahead and you can learn this SQL first, and you can go ahead and add your gigs on this freelancing websites, and you can to earn money. Okay, and this see this person, Savir. I will advanced database design, both front end and back end. I will design database schemas and SQL queries. I will create database queries in Oracle, SQL, SQLite Access, top rated. Okay, here's deliver 99 projects. Okay, of 4.9 rating. So you can see, right? Not only this, you can see lot more. I will teach SQL database management with hands-on practice training. I will create SQL reports and so on, right? So there's a lot of potential, right? Lot of potentials you can see, right? People are delivering, people are earning money. So आप भी ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हाँ आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीखने हैं। एंड अभी हम यहाँ पे पेज 1 पे ही है, राइट, वी हैव पेज 10 एंड सो ऑन आगे, ठीक है। सो सी द पोटेंशियल, राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। सो अगर आप चाहते हो कि भाई इसको हम थोड़ा, इस वेबसाइट को और डिटेल में भी पढ़े कि कैसे आप अपने इसमें गिग सेट कर सकते हो, तो उसके लिए उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो फाइबर या अपवर्क। तो इन वेबसाइट पे हम कैसे गिग सेटअप करते हैं, ठीक है, कैसे हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, कैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता है, इसके बेसिस में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, बिकॉज सी आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, राइट। आई हैव आई रिमूव इट हेयर। Okay, see, now this is buying profile. I can switch to selling, right? Because I want to show you like as a buyer how much potential is there and how people are delivering projects right on this website and earning lakhs of rupees. So this too we can also do. So, but before that, always you need to learn, right? You need to learn. You need to do hands-on practice. Okay, you need to in a position that you can get some project and deliver it to the client, right? Because they see quality also matters. It's not like just getting the project, you need to deliver to, right? Because you can get your first client, right, anyway, but if you maintain that dignity, if you maintain that quality, then only the next phases of clients are going to come, right? So this is a process. Okay, it's not that easy process, but yes, one, if you are dedicated, if you are learning, then obviously you can make it. Okay, ठीक है, हम चलते हैं हमारे आज के लर्निंग सेशन पे, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग। ओके, नाउ तो हमने देख लिया। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, हमने एक सिंपल सा टॉपिक उठाया है जिसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। सो आई थॉट कि मैं ये सब चीज़ें भी इसमें कवर कर लेता हूँ, लाइक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग एसक्यूएल। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक्सप्लेन करें टेक्निकल चीज़ें तो लोग सोचेंगे उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, बट यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज वाई व्हाट इज एसक्यूएल टूलबार। तो एसक्यूएल टूलबार क्या होता है? तो अगर हम बात करें एसक्यूएल टूलबार जो होता है, अगर हम अपने एसएमएस को ओपन करें, राइट, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ कलेक्शंस होते हैं बटन्स के, ठीक है, जिसको यूज करके हम
एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये बट सिंस दिस आर बटन्स राइट, तो हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टूल बार बटन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि न्यू क्वेरी हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, पार्स हो गया, सेव हो गया, ओपन एंड रिफ्रेश। तो हम यहाँ देखें अपने एसएसएमएस में, देखो ये अपना एसएमएस का जैसे हमने लॉगिन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल, एडिट, व्यूज, टूल, विंडोज, हेल्प, ठीक है, ये सब अलग अलग यहाँ पे बटन्स हैं। तो जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, क्या देखने वाले न्यू क्वेरी, देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यू क्वेरी का बटन, जैसे आपने क्लिक किया आपके पास में एक न्यू क्वेरी का ये पेज ओपन होके आ जाएगा, राइट। ओके। देन है एग्जीक्यूट। अभी मान के चलो कि आपने ऑलरेडी अपने पास में एक टेबल एग्जिस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कंपनी, ये डीबी है, इसके अंदर टेबल्स, सी दिस टेबल है। ओके, सो कंपनी, हमने एक टेबल बनाया था कल, राइट, सो दिस एसक्यूएल चैलेंज डीबी, तो इसके अंदर देख लेते हैं टेबल्स। सी दिस डीबीओ एम्प्लॉयज, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे इतने सारे टेबल्स है, तो हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। उसके बाद देखो क्या करना है हमको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो इस टेबल के अंदर भी कोई डेटा नहीं है। ओके, तो इसलिए हमको ये ब्लैंक दिख रहा है, वी हैव ओनली टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एक चीज एग्जीक्यूट देखा आपने, कैसे एग्जीक्यूट कर लिया आपने, उसके बाद एक पार्स होता है, पार्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो पार्स का जनरली क्या यूज होता है ना, देखो क्या होता है कि हमने एक क्वेरी लिखी एग्जीक्यूट। ओके, तो एग्जीक्यूट क्वेरी हमने लिखी, इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो इसलिए ये पार्स यूज करते हैं। हम अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करें उससे पहले हमको पता चल जाए इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसके लिए अपन पार्स यूज करते हैं, और इसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो उसके बाद होता है सेव। सो आप देख सकते हो सेव ऑप्शन हमको यहाँ दिखता है, हमने कोई भी क्वेरी लिखी, उसको हमको सेव करना है, तो आप जाओगे फाइल में। ओके, सेव एसक्यूएल क्वेरी वन। ओके, आपको इसी नाम के साथ सेव करना है, तो आप ऐसे सेव कर सकते हो, ये सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप नाम प्रोवाइड कर सकते हो, एंड आपको फिर एज अ सेवर्स भी करना है, तो आप जाके अपना डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। नाउ ओपन, ओपन भी सेम है, जैसे अपने फाइल को सेव किया वैसे हमको फाइल को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आपको क्या ओपन करना है, कोई प्रोजेक्ट सोल्यूशन है करना है, फाइल ओपन करनी है, तो अपने फाइल पे गए अपन, फिर यहाँ पे आप उसको फाइल को नेविगेट कर सकते हो और फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मान लो कि मैंने इसको सेव किया, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ सो दैट इट इज इजी टू रिट्रीव। ओके, तो एम्प्लॉयज दैट एसक्यूएल, एम्प्लॉयज दैट एसक्यूएल, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक, अब ये सेव हो गया, हमको मेरे को इसको ओपन करना है, ठीक, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। नाउ आई हैव टू ओपन दिस फाइल, ओपन। ठीक है, फाइल, ये फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं, कहाँ से ओपन करूँगा मैं, डेस्कटॉप से। ओके, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयजर एसक्यूएल ये है, मैंने इसको ओपन किया, ये क्वेरी ओपन हो गई, तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइक आप कैसे फाइल को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके। नाउ एक यहाँ पे अपने पास रिफ्रेश, देखो जहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपन ने कोई टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ जैसे हम क्वेरी रन करते हैं एग्जीक्यूट, उसके बाद हमको क्या होता है ना, कभी कभी टेबल दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे टेबल में हमको टेबल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे क्या रिफ्रेश नहीं हुई है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, तो आपको करना क्या है, जैसे आपने मान लो कोई टेबल क्रिएट किया है, कोई डीबी क्रिएट की, तो आपको क्रिएट करने के बाद में यहाँ आना है और इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये क्या कर देता है, जितने भी डेटा बेसिस होते हैं उसके अंदर टेबल्स होते हैं, उन सबको रिफ्रेश करके आपको ये यहाँ पे शो कर देगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, तो हमने देख लिया कि हाउ टू यूज एसएमएस टूलबार को, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं सीक्वल सर्वर को। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड वीडियोस में देख सकते हैं। न्यू क्वेरीज को हम कैसे ओपन करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, न्यू क्वेरी पे क्लिक करके बटन। ओके, राइट एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरी हमने यहाँ पे एक लिखी थी, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, देन क्लिक एग्जीक्यूट, तो जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे ये लिखा है ना, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो या तो आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो, या तो आप इसको सेलेक्ट करके F5 प्रेस कर दो, सो बोथ आर गोइंग टू डू सेम। ठीक है, तो या तो आप एग्जीक्यूट करो F5 से, या तो आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट क्लिक करो, बोथ आर ओके।
नाउ वी हैव व्यू रिजल्ट्स। तो व्यू रिजल्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, बट अभी हमारे पास में सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो ये चीज़ देखो हमने बहुत बार क्रिएट कर रखा है, मैंने कंप्लीटली हर वीडियो में ये चीज़ें बताई है, कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस इंसर्ट, तो इसके अंदर हम कैसे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक बार और इस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, कंपनी डीबी डेमो। तो जैसे हमने इसको क्रिएट किया यहाँ पे, तो ये अपना एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या डेटाबेस क्रिएट हो गया, देखो अभी यहाँ पे आपको ये डेटाबेस यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन ये क्रिएट हो चुका है, राइट, कंपनी डीबी डेमो। हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आ गया कंप्लीट डीबी डेमो। तो हमको यहाँ पे ये दिख जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट किया है हमको यहाँ पे दिख गया, डेटाबेस के अंदर हमने रिफ्रेश किया, कनेक्ट किया, हमको यहाँ पे दिख गया। ओके, नाउ ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम कैसे क्रिएट किया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे बनाया है, मान लो जो भी हम डेटाबेस परफॉर्म, जो भी हमने डेटाबेस में बनाया है, हमको उसको यूज़ करना है। वी हैव टू ऑलवेज यूज द राइट डेटाबेस। हमने कौन सा बनाया है डेटाबेस, कंपनी डीबी डेमो। तो यहीं पे हमने डेटाबेस को, यहाँ सेम डेटाबेस को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अभी देखो कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, एसक्यूएल चैलेंज डीबी। तो हमने क्या किया, यूज कंपनी डेमो, कंपनी डीबी डेमो, उसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे यही सेम डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस डेटाबेस के अंदर होगा वो। ओके, नाउ क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, सेम सेम चीज़ें हम वापस से कर रहे हैं, सो दैट आप उसके यूज टू हो जाओ, राइट, आपको कोई इशू ना आए आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो हमने ये बनाया, उसके बाद हमने एक टेबल बना रहे हैं, कम क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज यूजिंग टूल। ये हमने टेबल का नाम दिया है क्या, एम्प्लॉयज यूजिंग टूल। कौन सा टूल यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड दिस सैलरी। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हम F5 प्रेस करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल बन चुका है अपना, उसको हम इसमें सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल नेम। ओके, नाउ वी हैव टू गिव सम स्पेस हेयर, सेलेक्ट किया, F5 प्रेस किया। तो देखो हमने बस टेबल बनाया है, टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग ओनली द स्ट्रक्चर विथ नो डाटा इन द टेबल। नाउ फिर हम यहाँ पे ये यूज करेंगे सिंटैक्स टू इंसर्ट द डेटा इन दिस टेबल। तो चलते हैं एसएमएस में, यहाँ पे हम आए, हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया। ओके, नाउ हमको यहाँ देखना है कि हमारा टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज यूजिंग टूल, राइट। तो वी हैव टू गिव दिस सेम टेबल नेम। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज हमने दे दिया, यहाँ पे F5 प्रेस किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब चाहो तो आप देख सकते हो कि जो इसमें डेटा आया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, देखो सही है डेटा। वन मोर थिंग, राइट, सो व्हेन वी आर डूइंग दिस सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट, तो हमको यहाँ पे आउटपुट में हमको ये मिल रहा है रिजल्ट। बट अगर आपको ये देखना हो कि जो सिंटेक्स हमने लिखा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि इसमें कोई एरर नहीं है। बट इसको जब सिर्फ आप F5 प्रेस करते हो तो हमको क्या दिखाता है, डेटा रिट्रीव करके दिखाता है। बट जब हम कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं तो ये क्या दिखाता है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि इस कमांड को जब आप यूज करोगे तो इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो जब भी हमको ये पता करना हो कि हमने जो क्वेरी लिखा है, जो भी सिंटेक्स लिखा है उसमें कोई एरर है कि नहीं है, तो आप उसको सिंपली सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करो, तो वो आपको बता देगा कि ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन होगी कि नहीं होगी। उसमें अगर कोई एरर होगा तो वो बता देगा। नेक्स्ट, insert we have done, now view data. So as you can see, we have seen this command lot of times. We can simply go with this select asterisk from this table name and we can display all the data in the table. ठीक है, now अब हम मूव करते हैं पार्स पे। मैंने बताया था कि पार्स यूजफुल क्यों होता है, हाउ टू यूज पार्स इन एसएमएस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड व्हाट इज पार्स। सो पार्स बेसिकली क्या करता है कि चेक करता है आपकी क्वेरी को फॉर सिंटैक्स एरर विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब बिना एग्जीक्यूट किए हमको अगर पता करना है कि हमारे सिंटैक्स के अंदर कोई एरर है कि नहीं है, तो उसको हम यूज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पार्स। सो इट इज बेसिकली लाइक अ ग्रामर चेकर, राइट, फॉर एसक्यूएल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एसक्यूएल कीवर्ड्स है वो सही से लिखे कि नहीं लिखे, ब्रैकेट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और एसक्यूएल जो अपना स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं।
तो ये क्या करता है, डेटा रिट्रीव नहीं करता है, ना ही ये कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म करेगा। ये दिस इज जस्ट फॉर चेकिंग कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है उसके अंदर। ओके, तो हम क्यों यूज़ करते हैं पार्स। मान के चलो आपके पास में एक बहुत आपने एक क्वेरी लिखी है 500,000 या लॉट ऑफ लाइंस, बिग क्वेरीज आपने लिखी है। सो आपको पूरा जो है स्क्रिप्ट उसको रन करने के बजाय, ठीक है, क्योंकि मान लो कि हो सकता है कि आपने जैसे ही उसमें उसको रन किया आपको एरर मिलेंगे, तो ये आप क्या कर सकते हो, यू कैन फर्स्ट यूज पार्स टू क्विकली वेरीफाई दैट द सिंटेक्स इज करेक्ट। कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, आप यूज कर सकते हो पार्स को फाइंड आउट करने के लिए। इससे क्या होता है कि डेटा सेव, टाइम सेव होता है, ठीक है। कोई अवॉइड एग्जीक्यूशन इन एरर, जो एरर बाद में आता है अगर आप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट से उसको एग्जीक्यूट करते हो, उससे पहले हमको पता चल जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है यूजिंग पार्स। तो फाइनली क्या होता है कि फाइंड मिस्टेक बिफोर रनिंग क्वेरीज, तो क्वेरीज को रन करने से पहले ही हमको मिस्टेक पता चल जाती है। और कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपल सा स्टेप है। एसएमएस को हमने ओपन किया, कनेक्ट किया SQL सर्वर से, देन न्यू क्वेरी पे गए अपन, राइट योर SQL क्वेरी, जिससे मान के चलो सेलेक्ट एसटी फ्रॉम एम्प्लॉयज, और फिर आपने उस पर Ctrl+F5 प्रेस किया। सो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू पार्स अ क्वेरी। ओके, पार्स वर्सेस एग्जीक्यूट, दो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पार्स जो होता है वो चेक करता है सिंटेक्स, तो वो तो एग्जीक्यूट भी करता है, क्योंकि जैसे हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ठीक है, तो क्या करता है वो हमको दिखा देता है, सिंटेक्स चेक करके दिखा देता है। बट पार्स जो होता है वो क्वेरी रन नहीं करता है, जबकि एग्जीक्यूट क्या होता है, क्वेरी रन करता है, एज अ आउटपुट देगा आपको प्रॉपर। बट पार्स क्या है, क्वेरी रन नहीं करता है, ये सेलेक्ट क्वेरी पे जो डेटा फैच करके नहीं देगा आपको, इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो पार्स क्या होता है, आपको डेटा रिटर्न ही नहीं करेगा, जबकि एग्जीक्यूट जो होता है आपको डेटा रिटर्न करता है प्रॉपर। ना ही ये कोई डेटा मॉडिफाई करता है पार्स, जबकि एग्जीक्यूट जो है डेटा मॉडिफाई कर देता है यूजिंग अपडेट डिलीट इंसर्ट। ठीक है, आपको अगर फास्ट वैलिडेशन चाहिए तो आप यूज करोगे पार्स, जो कि एग्जीक्यूट जो है फास्ट वैलिडेशन नहीं देता है आपको। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। नाउ कॉमन मिस्टेक्स। अब कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि अपन जनरली क्या करते हैं कि रॉन्ग डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम अपने स्क्रिप्ट को सेव करना भूल जाते हैं। हम सिंटेक्स एरर को इग्नोर करते हैं, नॉट रिफ्रेशिंग ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जैसे कि मैंने बताया, आपने कोई डीबी क्रिएट किया है तो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, अपना जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट था इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। नाउ देर आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट क्या होता है जो हमने देखा, पार्स क्या होता है ये हमने देखा, स्क्रिप्ट को क्यों सेव करना है ताकि हम उसको लेटर यूज कर पाए, राइट। रिफ्रेश ऑब्जेक्ट हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो। ओके, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको ये परफॉर्म करना है। आपको क्या करना है, क्रिएट करना है एक स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर 5 डेटा इंसर्ट करना है, फिर आपको सेलेक्ट क्वेरी रन करना है, सारे डिस्प्ले करने हैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, ठीक है, और फिर काउंट करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम काउंट सम ये सब यूज करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो आप, इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन डू इट लास्ट वन, अदरवाइज वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो आई होप दिस सेशन इज इंटरेक्टिंग। If you like this video, please like and subscribe and share with your friends who need this kind of informations. Yeah, thank you so much.